देखो ये बहुभुज का अंतःकोण किसको कहेंगे ये समझ लेते हैं। ये कोई बहुभुज है, ये कोण बहुभुज के अंदर पड़ रहा है, बाहर अंदर, इसको अंतःकोण कहेंगे। ये भी अंदर है अंतःकोण, ये भी अंदर है अंतःकोण, ये भी अंतःकोण, ये बहुभुज के बाहर पड़ रहा है इसलिए इसको बाह्य कहते हैं। तो हम लोगों को बहुभुज के अंतःकोण का जोड़ लेना, अंतःकोण यानी इसका 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 इन सभी का जोड़ जो है किसी भी बहुभुज, चाहे तुम्हारा बहुभुज त्रिभुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, कोई भी बहुभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके सभी अंतःकोण ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, अंतःकोणों का जो है जोड़ क्या होगा वही हम लोगों को आज पता करेंगे। सबसे पहले ये देखना है, फॉर्मूला हम बताते हैं, Q(n-2) गुना 90 डिग्री। इसी फॉर्मूले के आधार पर सभी जो है जितना भी बहुभुज होगा उसके अंतःकोणों का जोड़ निकाल सकते हैं, अंतःकोणों का जोड़। जैसे देखो इसमें n क्या है, भुजाओं की संख्या, ये भुजा है जिसको रेखाखंड पहले कहते थे, अब उसको भुजा कहेंगे। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो इनका मान कितना हो गया, 3 हो गया। 3 भुजा तो इनका मान 3 हो गया। 3 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 90 दूनी कितना होता है, 180। यही हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीनों अंतःकोणों का योग। किसी भी तुम्हारा कोई भी बहुभुज है उसके अंतःकोणों का योग हम इसकी मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। ये त्रिभुज हुआ, इसका आगे बोलते हैं। जैसे तुम्हारा ये मान लो पंचभुज है, इसके अंतःकोणों का योग क्या होगा नहीं मालूम। कितना भुजा है, 1 2 3 4 5, इनका मान हो गया 5। अब इसके सभी अंतःकोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण का योग क्या होगा वो निकालना है। तो यहाँ पर इनका मान ये रखेंगे जितना भुजाओं का संख्या है, जितनी भुजा है वही n का मान है। तो भुजाओं की संख्या यहाँ पर गिनते हैं कितना होता है, 1 2 3 4 5। इसी 5 को यहाँ पर रखते हैं। पांच से 2 घटेगा 3 बचेगा, 3 दूनी 6 होता है, 6 नंबर 54 होता है। यानी कि अगर 5 भुजा वाला बहुभुज है तो उसके सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होगा। अब वही मान लो 6 भुजा हो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 1 2 3 4 5 भुजा, 6 भुजा, इसके सभी अंतःकोणों का योग अगर निकालना है तो कितना होगा, इसी फॉर्मूले में बैठाएंगे।
भुजाओं की संख्या की जगह की लेते हैं 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, यानी n का मान हो गया 6। अब इस फॉर्मूले में बैठाएंगे षटभुज, इसको कहते हैं षटभुज के अंतःकोणों का योग बराबर हो जाएगा 2 गुना n - 2 गुना 90 डिग्री, 2 गुना n का मान 6 हो गया, इससे 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 दूनी 8 होता है, 8 को 9 से गुना करेंगे, 8 9 72 यानी 720 डिग्री होगा तुम्हारा। कोई भी षटभुज होगा उसके अंतःकोणों का योग कर निकालना है। तो जो फॉर्मूला ये बताए हैं, जो तरीका किए हैं, उसी तरीके में भुजाओं की संख्या याद रखो, उससे 2 घटा दो, तो 2 से गुना करके 90 से गुना कर दो। या इसको और अगर शॉर्ट करेंगे तो सीधा हो जाएगा n - 2 गुना 180। इससे निकाल के दिखाते हैं। जैसे ये इतना बड़ा याद नहीं है, इतना याद हो सकता है n - 2 गुना 180 से गुना कर देंगे। ये हम बना रहे हैं अष्टभुज, 8 भुजा वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अष्टभुज हो गया, भुजाओं की संख्या हो गया 8। यहाँ पर सीधा रख देंगे, 8 से 2 घटा देंगे और 180 से गुना कर देंगे। भुज के अंतःकोणों का योग हो जाएगा 8 - 2 गुना 180 डिग्री। 8 से 2 घटाएंगे 6 गुना 180 डिग्री, 18 छठे 108, 280 डिग्री। तो इस तरह हम लोगों ने देखा बहुभुज कितनों की पूजा कर रहे हैं, उसके सभी अंतःकोणों का जोड़ निकालना है। तो सबसे पहले भुजाओं की संख्या गिन लो, उससे 2 घटा दो। भुजाओं की संख्या 4 है, 2 घटेगा कितना बचेगा 2 बचेगा। 180 से 2 गुना करेंगे 360 में। आगे देखो एक और, ये चीज बहुत पहले पढ़ी है और आगे भी पढ़ेगी। ये है तुम्हारा आयत, इसके चारों कोणों का योग देखते हैं इससे आता है कि नहीं। इसके चारों कोणों का योग होता है 360। वहां से देखते हैं 360 आता है। भुजाओं की संख्या गिन लेते हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। भुजाओं की संख्या हो गई 4। अब आयत के सभी अंतःकोणों का
कोणों का योग क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या से 2 घटाएंगे, भुजाओं की संख्या 4 है उससे 2 घटाएंगे, जो आएगा उसको 180 से गुना कर देंगे। 180 डिग्री से 4 से 2 बचेगा, 2 बचेगा, 180 से गुना करेंगे, 18 दूनी 36, 360। ठीक है, तो हम लोग देखें कि किसी भी बहुभुज के अंतर कोणों का योग निकालना बहुत ही आसान है, सिंपल है। सिंपल क्या है, जो भुजाओं की संख्या है उससे 2 कम कर लेना है और उसको 180 से गुना कर देना। और अभी तुमको पूछ रहे हैं, मान लो अगर भुजाओं की संख्या है 12 भुजा वाला है, 12 भुजा वाला है, इसके सभी अंतर कोणों का योग क्या होगा, सभी अंतर कोणों का योग क्या होगा, 12 से 2 घटाएंगे, 12 से 2 घटाएंगे, 10 आएगा, उसको 180 से गुना कर देंगे, 1800 हो जाएगा। यानी अगर बहुभुज 12 भुजाओं वाला कोई बहुभुज हो और उसके अंतर कोणों का योग निकालना पड़े तो 12 से 2 घटाएंगे, 10 बचेगा, 180 से उसको गुना कर देंगे, आ जाएगा 1800 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? फिर से एक बार और समझाते हैं। जैसे ये सवाल करके दे दिया गया है, ये सवाल करके दे दिया गया है, एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या, भुजाओं की कुल संख्या 9 हो तो उसके अंतर कोणों का की माप का योग बताएं। सभी अंतर कोणों का जोड़ क्या होगा वो बताना है। सिंपल है, भुजाओं की संख्या कितनी है, 9। भुजाओं की संख्या जो होती है वही n का मान हो जाता है, यानी n बराबर हो गया 9। अब 9 से घटाएंगे 2, लिखेंगे 9 भुजा वाले बहुभुज के अंतर कोणों का योग, अंतर कोणों का योग क्या लिखेंगे, n-2 गुना 180 डिग्री में n का मान जो तुम्हारा भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या 9 बता रहा है, यहाँ पर 9 रख देना है, 9 - 2 गुना 180 डिग्री, 9 से 2 घटेगा, 7 बच जाएगा। कितना बचेगा, 9 से 2 घटेगा तो 7, 18 का पहाड़ा 7 और पढ़ लेना है, उसमें एक 0 बैठा देना है, 18 सके 7 56,
5 7 1 7 5 12 126 जीरो यानी कि 1260 डिग्री का वो होगा। सभी पर 9 भुजा वाला अगर बहुभुज बनाएंगे उसके सभी अंतःकोणों का योग निकालेंगे तो वो निकलेगा कितना 1260। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बहुभुज की जगह पर कुल भुजाओं की संख्या हो गया 3। 3 का क्या कैसे होगा ये देखेंगे। बहुत ही आसान है। भुजाओं की संख्या कितना है 3, वही n का मान हो गया 3। यहाँ पर n का मान रख दो 3 माइनस 2 गुना 180। 3 से 2 घटेगा कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 गुना 180 1 से किसी को गुना करते जैसे 2 को गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 एकम 2 3 एकम 3 180 एकम 180। तो 3 भुजा वाले यानी त्रिभुज 3 भुजा वाले को कहते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180। ठीक है, समझ में आ रही है। और देखते हैं एक भुजाओं की संख्या मान लो 22 कर देते हैं। 22 भुजा वाला 22 भुजा है n का मान कितना हो गया यहाँ पर 22। जितना भुजा है वही n का मान हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे सिंपल सा बात करेंगे 22 से कितना घटा लेंगे 2। 22 से 2 घटाएंगे बच जाएगा 20 गुना 180। इसको गुना करना बड़ी आसान है। 18 दूनी 18 को 2 से गुना कर दो 2 जीरो लगा दो 18 दूनी 36 2 जीरो लगा दो 3600 डिग्री होगा 22 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग। समझ गए। अब और भी दूसरा सवाल उसी का लिखते हैं। ये सवाल में थोड़ा सा समझने वाला चीज है। एक पंचभुज के चार अंतःकोण क्रम से 75 डिग्री 55 डिग्री 80 डिग्री एवं 60 डिग्री है वो तो पांचवें अंतःकोणों का योग पांचवें अंतःकोण का मान बताएं। ये देखना है पंचभुज दिया हुआ जिसका 4 कोण भी दिया हुआ
1 2 3 4 5। उसमें देखो कोई कोण है 75 डिग्री, कोई दूसरा कोण है 55 डिग्री, कोई तीसरा कोण है 80 डिग्री, कोई चौथा कोण है 60 डिग्री। तो कहता है कि पांचवें कोण का मान क्या होगा। जैसे हम तुमको बोले कि 5 आदमी के पास कुल मिला के 500 रुपया है और 4 आदमी के पास, किसी के पास 100 रुपया है, किसी के पास 80 रुपया है, किसी के पास 120 रुपया है, किसी के पास फिर 100 रुपया है। 4 आदमी का तुमको बता दें और कहेंगे कि पांचों मिला करके है 500 रुपया, जिसमें से 4 आदमी के पास इतना इतना रुपया है, किसी के पास 100, किसी के पास 80, किसी के पास 120 है, किसी के पास 100 है। तो 5 आदमी, लेकिन हम बता रहे कितने आदमी का, 4 आदमी का। अगर तुमको कहें कि 5वें आदमी के पास कितना रुपया कितना पैसा होगा, तो तुम क्या करोगे, जनरली सबको जोड़ लोगे, इसको ये पता चल जाएगी कि 4 आदमी के पास कितना पैसा है, अब कुल से उसको घटा लेना, पता चल जाएगा कि 5वें आदमी के पास कितना पैसा है। वही है ये। सबसे पहले अंतर कोणों का योग निकाल लेते हैं पंचभुज वाले। पंचभुज के अंतर कोणों का योग 5 से 2 घटाएंगे और उसको 180 से गुना कर देंगे। 3 हो गया 180, ये हो गया 540। ये पता है पांचों के पास 540 है, इसमें 4 के पास दिया हुआ है, तो 5वें के पास क्या होगा, तो वही करेंगे, चारों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 400 का पता चल गया, कुल जोड़ से चारों के जोड़ को घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा 5वें। इसलिए 5वें अंतर कोण का मान 540 को से माइनस करेंगे, सभी का जोड़ कितना है 75 प्लस 55 प्लस 80 प्लस 60 डिग्री। 540 5 5 10 8 6 14 21 22 8 से 14 21 22 22 4 26 हो गया 270 डिग्री। ठीक है, इसको घटा देते हैं। 54 से 27 घटेगा, बचेगा 270 डिग्री। उतारो